नमस्कार पेरेंट्स आज के वीडियो में आई बेसिकली जस्ट वांट टू एम्फसाइज ऑन द नीड फॉर ओटी। पेरेंट्स बोलते हैं कि हमारे बच्चे के लिए कौन सी थेरेपी करें, क्या करें, बिहेवियर करें, एबीए करें, ओटी करें, स्पीच करें। सबसे ज़रूरी स्पेशली जो बच्चा ऑन द स्पेक्ट्रम है, जिसको ऑटिज्म है, हर ऑटिज्म के बच्चे में कोई ना कोई स्टिमिंग बिहेवियर या सेंसरी इशू होता है। जिनको पता नहीं है इन टर्म्स का मतलब, सेंसरी इशू मतलब कुछ टेक्सचर्स के कपड़े नहीं पहनेंगे, फुल स्लीव नहीं पहनेंगे, या हाफ या स्लीवलेस नहीं पहनेंगे, या कॉलर्स नहीं पहनेंगे, कैप नहीं पहनते, सॉक्स नहीं पहनते, कुछ टेक्सचर के खाने नहीं खाते, चबाते नहीं, जो चीज़ें क्रंची हैं उनको चबाते हैं, जो चीज़ें क्रंची नहीं है उनको या तो ऐसे ही निगल जाते हैं थोड़ी देर रखने के बाद, या फिर थूक देते हैं। बाल नहीं कटाते, नाखून नहीं कटाते, ब्रश नहीं करने देते, नहाना पसंद नहीं करते, या बहुत पसंद करते हैं, पूरा दिन पानी में बैठना चाहते हैं। ये सब सेंसरी इश्यूज हैं। स्टिमिंग बिहेवियर मतलब सर्टेन बिहेवियर्स जो बहुत रेपिटेटिव हैं और रेगुलेटरी हैं, मतलब वो बच्चा कर करके खुद को आराम देता है। जंप करना, गोल गोल घूमना, गोल गोल चीजों को देखना, पंखा चल रहा है तो देखते ही जाएंगे, लाइट्स हैं तो उनको देखते जाएंगे, कैलेंडर उड़ रहा है तो उसको देखते जाएंगे, विजुअल स्टिमिंग, आवाजें निकालते जाएंगे खुद ही, कुछ साउंड या पोयम, कुछ तो बार 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 रिपीट करते जाएंगे। मोटर बिहेवियर्स, खूब जंप करेंगे, एक्साइटेड हैं तो खूब हाथों को फ्लैप करेंगे। सो ये रेपिटेटिव बिहेवियर्स, चीजों को छू छू के देखेंगे, लोगों को छुएंगे, अलग अलग टाइल्स को, सरफेसेस को छुएंगे, दिस इज ऑल स्टिमिंग विच इज वेरी वेरी रेपिटेटिव। आप देखते हैं कि जब आप बच्चे को कुछ भी काम कराने बैठा रहे हैं, बट अब वो अपने हाथ में लेके एक चीज हिलाए जा रहा है, आपने पेंसिल ली लिखवाने के लिए, क्रेयॉन लिया, और बच्चा उसको सिर्फ धनाधन घुमाए जा रहा है, स्टिम कर रहा है। सो एक ऑटिज्म के बच्चे में जो सबसे जरूरी है करना, वो है सेंसरी इंटीग्रेशन, जो ओटी के अंडर ही आता है, ऑक्यूपेशनल थेरेपी के अंडर आता है। कोशिश ये है, और ये क्योंकि ये बिहेवियर सेल्फ रेगुलेटरी है, इट रेगुलेट्स द चाइल्ड, बच्चे को कंफर्टेबल फील कराते हैं, बच्चे को एक सेंस ऑफ कंफर्ट देते हैं, इसलिए बच्चा आपके रोकने से नहीं रुकेगा कि आप उसे गुस्सा कर दें या आप थोड़ा जोर से बोल दें, वो कुछ सेकंड या कुछ मिनट के लिए छोड़ देगा वो करना, लेकिन वो पूरी तरह से रुकेगा नहीं। तुरंत कुछ मिनट के बाद वो फिर करेगा, क्योंकि वो चीज उसे आराम दे रही है ना। सो सिर्फ डिस्ट्रैक्ट नहीं करना है, सिर्फ रोकना नहीं है, हमें कुछ कॉम्पेंसेटरी बिहेवियर्स, एक्सरसाइजेस, मनूवर्स, ये सब करने हैं, तब हमारा बच्चा धीरे धीरे इस चीज पे रुकेगा। और ये बार बार करने हैं। आपका बच्चा कोई चीज हिलाता है और उसको देखता है, या पंखे हिलते हुए देखता है, या खुद ही कोई बर्तन ले लेगा, बॉटल ले लेगा, पेन ले लेगा, घुमा घुमा के देख रहा है, तो उसको आप कुछ सिखा रहे हैं, पर फोकस कैसे करेगा वो अपना सेंसरी सीकिंग कर रहा है। तो देर आर सर्टन सेट ऑफ एक्सरसाइजेस जो आपको उसको बार बार करानी पड़ेंगी। देर आर सर्टन सेट ऑफ कॉम्पेंसेशंस। एक्सरसाइजेस कैसा है, आप दिन में एक बार करा दोगे, चलो बहुत हुआ, 2 बार करा दोगे, लेकिन कुछ कॉम्पेंसेशंस, कुछ छोटे छोटे, कुछ सेकंड के, 10-15 सेकंड के कॉम्पेंसेशंस जो आपको बार बार देने हैं। आप देख रहे हैं आपका बच्चा विजुअल कर रहा है, आप उसको कॉम्पेंसेट कर रहे हैं, ताली दे रहे हैं और फटाफट उसको स्लो फास्ट करा रहे हैं, कॉम्पेंसेशन। आपका बच्चा बहुत जंप कर रहा है, उसको बैठा के फटाफट उसके पैरों पे जॉइंट कंप्रेशन दे रहे हैं, जिस दबाव दे रहे हैं, स्क्वीजेस दे रहे हैं, कॉम्पेंसेशन। बहुत फ्लैप कर रहा है, उसके फिंगर्स को, उसके रिस्ट को तुरंत आपने दबा दिया, कॉम्पेंसेशन। वर्बल आवाजें निकालता जा रहा है, या चीजें टैप कर रहा है, सरफेसेस बजा रहा है, आवाज सुन रहा है, ईयर मसाज 10 बार, तभी के तभी कॉम्पेंसेशन। सो ये छोटे छोटे कॉम्पेंसेशंस अलोंग विथ एक लिमिटेड एक्सरसाइज, वो हेल्प करेगा
हमारे बच्चे का सेंसरी रिड्यूस करने में, स्टिमिंग रिड्यूस करने में, और उनके अटेंशन स्पैन और फोकस को और सिटिंग टॉलरेंस को बढ़ाने के लिए. So this is important, very, very important. Sensory workup, good gross motor exercise, sensory workup, stimming पे काम करना बहुत जरूरी है. एंड ये क्या होता है, हम थोड़ा बच्चे को बीमार हो गया, बच्चे को एंटीबायोटिक चल गई, बच्चे का रूटीन खराब हो गया, माँ बीमार हो गई, कोई भी परिवर्तन आता है तो जो सबसे पहले रिग्रेस होता है, मतलब वापस चला जाता है, वो होते हैं स्टिमिंग्स. इसलिए इन पे एटलीस्ट जब तक बच्चा आपका एडोलेसेंस, टीनेजर मतलब 13-14 साल का होता है ना, तब तक थोड़ा थोड़ा करेंगे. क्योंकि थोड़ा भी कुछ बच्चे को स्ट्रेस आया या परिवर्तन हुआ तो तुरंत जो रिग्रेस करेगा वो बच्चे का स्टिमिंग होगा. और जब स्टिमिंग आता है तो वो फिर बाकी सारे पैरामीटर्स को अफेक्ट करता है. आप बच्चे को बोलना सिखा रहे हैं, आप उसको लैंग्वेज डेवलप करा रहे हैं, वो फ्लैप कर रहा है, वो चीजें मुंह में डाल रहा है, तो उसका फोकस नहीं है ना. इसलिए सेंसरी इंटीग्रेशन एंड ओटी वर्कअप, ग्रॉस मोटर अच्छा, इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर आवर चिल्ड्रन. राइट, ये तो करना ही है. इसके साथ इसके बाद आप डिपेंडिंग बच्चे की जैसी भी लेवल ऑफ सिवियरिटी है, माइल्ड है, मॉडरेट है, अकॉर्डिंगली प्लान करेंगे. लेकिन एक बेसिक सेंसरी वर्कअप आप जरूर अपने बच्चे को दीजिए. दैट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट. ये वीडियो इसीलिए बना रही हूं मैं बिकॉज अभी आजकल आई एम कमिंग अक्रॉस अ लॉट ऑफ पेरेंट्स जो बच्चे को ABA करवा रहे हैं, स्पीच करा रहे हैं, लेकिन सेंसरी वर्कअप, ओटी हो ही नहीं रहा, ना घर पे ना कहीं थेरेपी पे, कहीं भी नहीं हो रहा. सो आई वॉन्ट टू से अगर बाकी चीजों में प्रोग्रेस करना है तो स्टिमिंग पे काम करना पड़ेगा. ये बोलना कि नहीं स्टिमिंग इज सेल्फ रेगुलेटरी, करने दो, ऐसा नहीं होता है. मैं नहीं कह रही रोको, मैं कह रही हूं कॉम्पेंसेट करो. कैसे बच्चे को आगे बढ़ाओगे जब वो स्टिम कर रहा है, राइट? सो उस पे काम करना है बिकॉज वो आपकी हर माइलस्टोन पे बाधा बनेगा. हर माइलस्टोन पे आप स्पीच के प्रति काम कर रहे हैं, वहां पे बाधा. आप राइटिंग के प्रति काम कर रहे हैं, वहां पे एक बैरियर. आप सोशल इंटरेक्शन सिखा रहे हैं, वहां पे एक बैरियर. इसलिए जिस आप बच्चे का स्टिमिंग आप जितना कम रिड्यूस करवा सके वो करना है. ठीक है. सो एंड कैसे करना है, इस सब पे मैंने वीडियोस बनाए हैं. उन एक स्टिमिंग पे, सेंसरी इश्यूज पे वीडियोस बने हैं. उन सब के लिंक्स मैं आपके साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर रही हूँ. प्लीज जैसा आपके बच्चे की जरूरत है उसके हिसाब से जस्ट गो थ्रू देम एंड डू दोज थिंग्स विथ योर चाइल्ड. राइट पेरेंट्स? तो ओटी और सेंसरी वर्कअप नहीं छोड़ना. बाकी चीजें थोड़ी कम, थोड़ी ज्यादा एक्सेप्टेबल, बट नॉट दिस. राइट? सो आप देखिए अपने बच्चे के हिसाब से जो जरूरत है वो अप्लाई कीजिए. Send us your feedback, share the video, like it, subscribe to our channel and let the Shakti spread. Vijay Bhava, Tatha Astu, Namaskar.